गोल टाइम हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। आज मैं पहुंचा हूं संग्रिया के अंदर। संग्रिया के अंदर बहुत ही मशहूर अस्पताल की टीम पहुंच चुकी है मेट्रोमास की, और इनके पास में जितनी भी जो बीमारियां हैं उनका इलाज है। आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ी सी वीडियो को दिखाने का प्रयास करें इनको। और बाहर भी हैं बहुत से पेशेंट हैं, ये हार्ट के पेशेंट हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी, मेट्रोमास हॉस्पिटल जयपुर। सर संग्रिया में आज आपने प्रस्थान किया है। सर संग्रिया में इतने सारे मरीज को देखकर सर आपको कैसा लगा? सर किन किन बीमारियों से ग्रसित है सर ये इलाका? देखिए, मेनली इनमें शुगर की बीमारी है, बीपी है, और उससे संबंधित छाती में दर्द होना, सांस में दिक्कत होना, जिसमें हार्ट की बीमारी के लक्षण भी काफ़ी पाए गए हैं। और जैसा कि हम अक्सर कैंप लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत से मरीजों को पता ही नहीं होता कि हार्ट की बीमारी के क्या लक्षण हैं। शुगर की कभी चेक हुई नहीं होती है, तो शुगर की भी अनकंट्रोल्ड है, और हार्ट की बीमारी भी काफ़ी पाई गई हैं इस क्षेत्र में भी है। उसका तुरंत निदान और जांच होनी बहुत ज़रूरी है। सर जैसे बाहर जो मरीज बैठे हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई, किस लिए आए हो? तो वो कहते जी हमारी चेस्ट दर्द करती है, छाती पेन करती है। सर उसमें कौन कौन सी बातें आपके सामने आ रही है? देखिए, हमारा पर्पस कैंप करने का ये होता है कि मरीज को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें कि हार्ट का दर्द किस तरह से होता है। तो बहुत से लोग उसको दमा अस्थमा मानते हैं। हार्ट का दर्द हमेशा चलने से होता है, तो चलने से किसी की सांस फूलती है, चलने से भारीपन आता है, तो उसको दमा अस्थमा नहीं मानना चाहिए, हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। और स्पेशली ऐसे मरीज़ जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है, उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उनमें हार्ट के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उन लोगों को हार्ट की जांच करानी चाहिए, जिसमें टीएमटी और इको मेन होता है। और जिनमें खराबी पाई जाती है टीएमटी, इको या ईसीजी में, तो हार्ट की नक्श की जांच होती है। एंजियोग्राफी के बारे में हम बताया है हमने कि वो जांच करानी ज़रूरी होती है, उससे पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। सर कुछ मरीज मैंने ऐसे देखे हैं यहाँ पर जिनकी एज 30 ईयर से कम है। कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, लेकिन उनमें भी चेस्ट में दर्द रहता है। वो उनका कहना है कि जब हम सोते हैं, जब सोए होते हैं, जब उठते हैं तो हमारे एकदम से पेन होता है चेस्ट में। इसका क्या लक्षण है सर? देखिए, वो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट के लक्षण हो, क्योंकि जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मस्कुलर थकान हो जाती है, मसल्स में, रिब्स में, मांसपेशियों में थकान हो जाती है। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में मौसम बदलता है, सर्दियों में अकड़न हो जाती है, तो मांसपेशियों में अकड़न, आराम नहीं मिलने की वजह से, स्पोर्ट्स वाला भाग दौड़ करने की वजह से वो मांसपेशियों का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट का दर्द हो। अगर 30 साल से कम की उम्र है तो हार्ट का दर्द की संभावना कम हो जाती है, अनटिल अनलेस पेशेंट को अगर शुगर है या पेशेंट बीड़ी सिगरेट पीता है तो ही हार्ट की संभावना बढ़ जाती है, नहीं तो हार्ट की बीमारी यूजुअली 30 साल तक के पहले कम पाई जाती है। सर कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, कुछ वैसे भी मैंने देखे हैं सर। स्कूल के अंदर बच्चे देखता हूँ, उन बच्चों का कहना है कि जब हम सोए होते हैं रात को, तब हमें एकदम जैसे लगता है कि हार्ट पेन कर रहा है हमारा। वो क्या कारण है सर? वो धड़कन बढ़ जाती है, कोई भी बेचैनी हो गई, नींद नहीं आई, या कुछ भी चिंता करके उठ गए, उसकी वजह से धड़कन बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट का दर्द हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से विस्तार से बताया सर आपने। सर अगर यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट क्या रहती है सर आपके, जैसे इसका कोई चेकअप कराना तो आप कहाँ पर आना पड़ेगा, कहाँ पर आपकी ब्रांच है सर? देखिए, मैं मेट्रोमास हॉस्पिटल जयपुर मानसरोवर शिप्रा पथ में डायरेक्टर हूँ कार्डियोलॉजी का। बेसिक जांच के 1500 रुपये लगते हैं सिर्फ। उसमें आपका हार्ट का जांच, ईसीजी, टीएमटी पट्टे पे चला के, कोलेस्ट्रॉल की जांच, एक्सरे, सब 1500 रुपये में हो जाता है। उसके बाद अगर बीमारी पाई जाती है, लक्षण पाए जाते हैं, तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, उसके 7500 रुपये खर्चा आता है। लेकिन ये सब जांचें 7500 रुपये की एंजियोग्राफी, अगर उसमें ब्लॉकेज पाया गया और कभी कोई छल्ला डालने की ज़रूरत पड़ती है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास में चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना से फ्री में इलाज संभव है। या कोई सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं, तो उनका RGHS स्कीम में फ्री में हो जाता है, तो उसका एक पैसा भी नहीं लगता, एंजियोग्राफी का पैसा भी नहीं लगता। तो ये सब सुविधाएं हैं, लेकिन मरीज को अपनी बीमारी के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि मुझे लक्षण है, ये इंतज़ार नहीं करें। हिंदुस्तान में 70% लोगों को हार्ट अटैक आने से एक दिन पहले पता नहीं होता कि उनकी हार्ट की बीमारी है। वो नस की बीमारी 50%, 70%, 90% होती वो एक दिन नस पूरी बंद हो जाती है तो अटैक आ जाता है। वो बोलते हैं साहब अरे कल तक तो कुछ था ही नहीं, आज क्या हो गया? तो उससे पहले ही टीएमटी की जांच करा लें और ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी कराएं। थैंक यू सर।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। तो ये थे मेरे साथ में हार्ट के डॉक्टर थे। अब इनका जो मोबाइल नंबर है और इनकी जो हॉस्पिटल का एड्रेस है वो मैं स्क्रीन पर दूंगा। इनके जो विचार कैसे लगे, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि हार्ट के जो पेशेंट आजकल मेरे वो किस टाइप से मिल रहे हैं और हार्ट का जो पेन होता है वो किस टाइप से होता है। स्क्रीन पर इनका मैं नंबर दे रहा हूँ, इनका एड्रेस दे रहा हूँ। अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है तो वो प्लीज़ इनसे कॉन्टेक्ट करें और जयपुर जाने का जब भी मौका मिले तो जयपुर जरूर जाएँ। धन्यवाद।